रुद्राभिषेक में कौन कौन सी सामग्री और मंत्र का विशेष महत्व होता है? क्या रुद्राभिषेक केवल धार्मिक कर्म है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक भी मतलब तात्पर्य रखता है? हर हर महादेव। भारतवर्ष जैसे पवित्र देश में हम लोग का जन्म हुआ, उसमें भी मनुष्य जन्म हुआ। यह मनुष्य जन्म ही केवल ऐसा है जिसमें कि व्यक्ति धर्म कर सकता है। आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य मेदत पशुभिर्नराणाम कहा गया है। खाना पीना हम लोग भी करते हैं, जानवर भी करते हैं। निद्रा हमारे लिए भी है, जानवर के लिए भी है। भय जो है हमको भी है, उनको भी है। प्रजोत्पत्ति हम लोग के लिए भी है, उन लोग के लिए भी है, यानी संतान उत्पत्ति। लेकिन एक विशेषता है मनुष्य को कि वह धर्म कर सकता है, इसीलिए मनुष्य जन्म जो है श्रेष्ठ है। 84 लाख योनियों में मनुष्य जन्म इसीलिए श्रेष्ठ है कि वह जो चाहे धर्म कर सकता है, धर्म बता सकता है और करवा सकता है। तो इसलिए धर्म का आचरण के कारण ही मनुष्य जन्म श्रेष्ठ माना गया है। और उस मनुष्य जन्म में भी काशी प्राप्त हुई। यह काशी, इसके लिए देवता भी तरसते हैं। काशी खंड में हम लोग बार बार देखते हैं कि जो देवताओं को भगवान विश्वनाथ जी ने मंदराचल से भेजा, जो भी देवता काशी आए, जो भी गण आए, सब काशी में ही बस गए। तो इतना पवित्र काशी है। इस काशी में हम लोग को मनुष्य जन्म मिला। और काशी के सबसे बड़े आराध्य जो है वो महादेव हैं। और महादेव को सबसे प्रिय क्या है? अभिषेक प्रियो रुद्रः, अलंकार प्रियो विष्णु। भगवान नारायण को अलंकार प्रिय है, नमस्कार प्रियो भानु। भगवान सूर्य को नमस्कार प्रिय है, उसी तरह भगवान महादेव को अभिषेक अत्यंत प्रिय है। यह अभिषेक में वेद मंत्र के द्वारा भी अनेक प्रकार से अभिषेक का विधि बताया गया है। वेद में श्री रुद्र है, रुद्र के द्वारा भगवान को अभिषेक कर सकते हैं। महिम्न स्तोत्र बोल के भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। शिव पंचाक्षर स्तोत्र बोल के अभिषेक कर सकते हैं। और अगर कुछ भी हमको ज्ञान नहीं है तो भक्ति भाव से ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र के द्वारा भगवान को केवल और केवल एक लोटा गंगा जल और एक बिल्व पत्र भी अगर महादेव को भक्ति से चढ़ा देते हैं तो महादेव का एक नाम है आशुतोषी। भगवान एक क्षण में संतुष्ट हो जाते हैं और जो भी हमारी कामनाएं भगवान महादेव पूर्ण करते हैं। तो अभिषेक का इतना बड़ा महत्व बताया गया है। जरा सा कुछ 2-4 लाइन आप बोल दीजिए बस। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारहारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। गुरुजी, जितने श्रद्धालु भक्तजन यहाँ पे आए और जो लोग नहीं आए, जिसको आमंत्रित किया गया था, वो लोग नहीं आए, उनके लिए क्या संदेश आप देना कुछ चाहेंगे? सबसे पहली बात है गुरुजी, यहाँ पे जिसको आमंत्रित किया गया और इस कार्य में बिन बुलाए आना चाहिए, जो श्रद्धालु आए और भक्तजन जो जितने लोग नहीं आए, उनके लिए क्या कोई संदेश आप देना चाहते हैं, उसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? हर हर महादेव। भगवान विश्वनाथ जी के असीम कृपा से, भगवान की प्रेरणा से काशी जैसे स्थान पर हम लोग को रहने का सौभाग्य प्राप्त है। इसमें भगवान की कृपा से ही आनंद कानन काशी ढूंढे परिवार एवं काशी विश्वनाथ भक्ति वृक्षा संस्था के द्वारा अनेक सदस्यों के सहयोग से काशी में जो पग पग पर महादेव विराजमान हैं, इन महादेवों का दर्शन पूजन हम लोग बचपन से ही काशी में रहते हैं। फिर भी अनेक स्थान ऐसे हैं काशी में जिन देवता के बारे में हम नहीं जानते, उनका महात्म्य नहीं जानते। तो ऐसे इस यात्रा के माध्यम से हम उन देवताओं तक पहुंच रहे हैं। उन देवता का महात्म्य हम समझने का हमको अवसर भगवान प्रदान कर रहे हैं। तो इसमें अवश्य ही सभी काशीवासी सादर आमंत्रित हैं। और जो अभी तक नहीं आ पाए हैं उनसे भी हम यही प्रार्थना करेंगे कि काशी में भगवान ही सर्वोपरि हैं, महादेव ही सर्वोपरि हैं। महादेव के विषय में जानकर सांसारिक और भी कोई भी विषय आप कुछ भी व्यवहार कर सकते हैं, लेकिन महादेव को अगर जानेंगे तो आपके जितने भी कार्य हैं वो अपने आप ही पूर्ण हो जाएंगे। जो हम सांसारिक मोह माया में इतना हम लोग व्यस्तता में आज के दिनचर्या में हम लोग हैं, नाना प्रकार के व्यवहार में हम लोग पड़े हुए हैं,
लेकिन वो सब किसी में कोई सार है नहीं। काशी प्राप्त हुआ ये सबसे बड़ा सार है, उसमें मनुष्य जन्म मिला सबसे बड़ा सार है, उसमें ऐसे देवता मिले, इससे बढ़कर कोई भी कार्य हो ही नहीं सकता काशी में। इसलिए प्रत्येक काशीवासी निश्चित ही इस यात्रा में ही नहीं, जो भी यात्रा होती है काशी में, देव यात्रा, उस यात्राओं में अवश्य ही आपको सम्मिलित होना चाहिए। और महादेव जी के बारे में काशी खंड स्कंद पुराण में 101 अध्याय, इसके अलावा कूर्म पुराण और भी अनेक पुराणों में, वेदों में एकमात्र आपके इसी नगरी है, काशीवासियों को जानना चाहिए, जिस नगरी के विषय में वेद में भी वर्णन है और पुराणों में तो है ही है। तो ऐसे नगरी का बार बार जब ऋषि महर्षि लोग वर्णन कर रहे हैं, देवता भी इस नगरी में जो आए पुनः वापस नहीं गए और देवता भी तरस रहे हैं इस नगरी में आने के लिए, तो हम जैसे सामान्य तुच्छ मनुष्यों को अगर काशी प्राप्त हुआ है तो यह जीवन धन्य बनाना चाहिए, क्योंकि यह जीवन नश्वर है। आज जो है कल कौन रहेगा किसी को नहीं मालूम है। तो सत्य केवल एक है, वो शाश्वत केवल एक है, वो महादेव है। तो इस लोग नहीं आ पाए हैं, उन्होंने क्या खोया ये भी उन्हें जानना चाहिए। आज इस तीर्थ पे, शंकुकर्ण तीर्थ पे हम लोगों ने घृत का दीप दान किया, दीप जलाया, अभिषेक किया। भगवान कह रहे हैं स्कंद पुराण में कि इस तीर्थ पे जो घृत का दीप जलाता है या दीप दान करता है, वो 8000 वर्ष, 8000 सहस्त्र वर्ष शिवलोक में वास करता है। और एक पुष्प अगर आप भगवान शिव को अर्पण करते हैं तो यहाँ पे सहस्त्र पुष्प अर्पण करने का फल प्राप्त होता है। अगर एक लोटा जल आप भगवान शिव को अर्पण करते हैं तो सहस्त्र जल लोटा अर्पण करने का फल प्राप्त होता है। एक शिवलिंग स्थापना करने से समस्त ब्रह्मांड की स्थापना का फल होता है। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। शंकुकर्णेश्वर महादेव की जय। मंगलम भगवान शंभु, मंगलम वृषभध्वज, मंगलम पार्वतीनाथ, मंगलातनो हरः। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। वाराणसी से रिपोर्ट श्याम सुंदर जायसवाल। हन साधन करुणासन, हम साधन करुणासन, निजवान साधे ओम हर भुज चार चतुर भुज दश भुज देशो हे शिव दश भुज देशो हे देव रूप निरगदा शिव रूप निरगदा